नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। आज की ये वीडियो एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। बात ये है कि फ्री में, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए फ्री कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। एक अपने आप में हर बच्चे को लगता है कि जैसे कि आप लोग भी इस वीडियो के थंबनेल को देखकर सबको उत्सुकता होती है। अगेन, जिस वक्त से आप बिलोंग कर रहे हो, ओके, जिस जो एजुकेशन वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के जेब में बड़ी तंगी होती है, पैसे कम होते हैं, तो सब कुछ लगता है कि यार फ्री में क्लासेस मिल जाए तो बेटर होगा, फ्री में प्रिपरेशन हो जाए तो बेटर होगा। और ये एक कॉमन टेंडेंसी है। और आई गेस इस वीडियो के थंबनेल में इमेज जो लिखा है कि कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में, सो उसको देखकर आप लोगों की भी उत्सुकता हुई कि चलो भाई जान लेते हैं कैसे फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कॉमन रिक्वेस्ट है जो कि अधिकतर उस उम्र में जब मैं भी था तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि यार फ्री में अगर तैयारी हो जाए, प्रिपरेशन जो भी मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, अगर फ्री में मुझे कंटेंट मिल जाए, फ्री में क्लास मिल जाए तो अच्छा होगा। ये सभी की एक वास्तविक इच्छा होती है। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर मेंटेलिटी। ओके, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपको मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई विल बी टेलिंग यू द फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो। ओके, कैसे आप फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको जानना जरूरी है इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, चलिए तो देखते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में कैसे की जा सकती है। फ्री प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, स्पेशली दिसंबर एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी कमिंग। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बाकी ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है वेयर यू विल बी गेटिंग द कीप अपडेटिंग ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द क्लासेस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ओके, एग्जाम की इंफॉर्मेशन, क्लासेस की अपडेट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती रहती है। ओके, चलिए तो अब जरा बात करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, स्मॉल स्टोरी है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट इट विल ब्रिंग अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद इन योर माइंड। ओके, आपके कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आपकी क्या स्थिति है। हर स्टूडेंट की बराबर स्थिति नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैसा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास थोड़ा बहुत है, मतलब अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं। इस देश में, भारत में हम रह रहे हैं, तो वी नो कि द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन दिस कंट्री एंड अगेन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन। बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है, किसी के पास पैसे हैं तो इच्छा नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो एक छोटी सी स्टोरी में बताऊंगा। जैसे कि प्लेटो का कॉन्सेप्ट है ना कि एलिगोरी ऑफ केव, गुफा की कथा। प्लेटो ने एक गुफा की कथा के द्वारा एक सच्चाई हमको बताया कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। ओके, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगोरी ऑफ केव, प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। हम सभी कुछ ना कुछ एक झूठ में फंसे हुए हैं। तो उसी प्रकार से एक छोटी सी एलिगोरी बताऊंगा मैं आपको कि मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट। ओके, एंड दिस इज बी पॉइंट। ओके, ये ए से बी पॉइंट है। नाउ आपको ए से बी पॉइंट पहुंचना है, ठीक है, यहां से, और ये डिस्टेंस क्या है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो आप कैसे ट्रेवल करेंगे। अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो क्या करेगा, एक कैब बुक करेगा। ओके, एक पहला रास्ता क्या होगा, कैब बुक करे और उसको कितने, 1000 रुपए दे, 1000 रुपीज दे, और अपना यहां से यहां पहुंच गए। ठीक है, सिंपल एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बस से बार बार बदल बदल के, कि बिकॉज ए से बी पॉइंट की सीधे बस नहीं मिलेगी, तो आप बार बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, चेंज करें कि पहले ए पॉइंट पे, फिर ऐसे 10-10 रुपए, 20-20 रुपए करके आप जो है 10-50 रुपए, 50 रुपए लगा के जो है 50 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आप पहुंच गए। अच्छी बात है, बट उसमें थोड़ा सा समस्या आएगी। ठीक है भाई, इसमें बिल्कुल स्मूथ, आप कंफर्टली आराम से कैब में बैठे, आप फट से यहां से वहां पहुंच गए बिना किसी समस्या के, विद सहूलियत, आपको सर्विस प्रोवाइड की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, सीधी बात है, यू हैव टू चेंज बसेस एंड मल्टीपल थिंग्स। ओके, यहां से यहां तक जाने की सीधी बस नहीं मिल रही तो आपको बार बार बस बदलना पड़ेगा, कहीं थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़ा। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक, मान लीजिए बस मिल गई, पर उसके बाद फिर पैदल चलना पड़ा, फिर उसके बाद बस मिल गई, फिर कुछ किया, ऐसे करके चले गए। ठीक है, तीसरा तरीका है कि बिल्कुल कुछ नहीं है तो भाई पूरा पैदल चल के जा रहे हैं, वॉकिंग, जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, कैब में आप मान लीजिए पहुंच रहे थे कितने, आप पहुंच रहे थे 1 घंटे में, यहां पे पहुंचने में आपको हो सकता है कि 3-4 घंटे लग जाए, 3 to 4 आवर्स लग सकते हैं। और वॉकिंग के जाएंगे तो हो सकता है भाई 50 किलोमीटर जाने में कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 घंटे, ज्यादा 7-8 घंटे लग जाएंगे, 7-8 घंटे के आसपास लग जाएंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ओके, 7 आवर लगेगा ना।
अब बहुत सटीक बात मैं बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को शायद तक हो सकता है बुरी भी लगे, अच्छी भी लगे, जो भी है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से ए से बी पॉइंट पे पहुंचाने के लिए एक कैब ने आपको सर्विस प्रोवाइड की। ओके, सर्विस प्रोवाइड की जिसके बदले में उसने पैसे लिए। वो पैसे क्या थे? या तो आप उसको बिजनेस बोल सकते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, लोगों को यहां से यहां तक पहुंचाने में पैसे कमा रहा है, ये भी देख सकते हैं कि इट्स अ बिजनेस। बट दूसरी तरफ से आप ये भी देख सकते हैं कि नहीं, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अपनी जीविका। ओके, वो कैब ड्राइवर क्या है? लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, अपना जीविका। उससे वो अपने घर वाले बच्चों को पालेगा, घर का राशन लेके आएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, जो भी करेगा XYZ। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जा सकते हैं, डेफिनेटली वो भी एक रास्ता है जो कि कैसे चलता है, जिसमें सरकार का पैसा होता है, सरकार की फंडिंग होती है, जो कहां से आता है? अगेन देश के लोगों के, हम आप मिलकर टैक्स देते हैं, वी ऑल पे टैक्स टुगेदर, एंड उसी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है। उसमें थोड़ा बहुत पैसा आप देते हैं, बाकी सरकारी खजाने से पैसा आता है और उसके द्वारा वो चलता है। ठीक है, तो वहां पे वो भी कहीं ना कहीं लोगों का पैसा ही है, जिसके द्वारा द पीपल दोज हु कांट अफोर्ड दिस, ओके, जो 1000 रुपए की टैक्सी नहीं ले सकते उनके लिए भी व्यवस्था है, और जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उनके लिए भी भाई अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब जब आप बात आती है यूजीसी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की, सेम फॉर द यूजीसी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आल्सो यू हैव डिफरेंट पाथ्स, कि आपको क्या चूज करना है। कि आप कंफर्टली सर्विस के साथ जा सकते हैं, कि भाई आपको प्रिपरेशन में पूरी सहायता मिल जाए, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स नोट्स मिल जाए, स्टडी बुक्स मिल जाए, या फिर आपका जैसे क्रैश कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, सारी चीजें। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, पूरे स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आप सहूलियत से अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अब इस चीज को बहुत लोग बिजनेस बोलते हैं, कि जैसे कि कई बार मैंने अपनी क्लासेस में देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, आप तो सिर्फ अपना कोर्स बेचना जानते हैं, बट हम लोगों को पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से ये पूछना चाहता हूं कि मेरे घर में जो जिस छत के नीचे मैं रह रहा हूं, इस छत का किराया देना होता है, जो मैं खाना खाता हूं वो खाना भी मार्केट से फ्री में नहीं आता, उसके लिए मुझे दुकान से पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अगर कल के दिन मेरे बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में फीस देनी पड़ेगी, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आप इस नजरिए से देख रहे हैं तो आप नजरिया बदलिए अपना पहले। ठीक है, अगर हम कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स सेल कर रहे हैं, तो इट्स वो कोई ऐसा कोई धंधा नहीं। बहुत सारे कई बड़े गंदे गंदे शब्द आते हैं कि सर आप तो धंधा कर रहे हो। ठीक है, आप लोग तो सिर्फ धंधा कर रहे हो, आपको स्टूडेंट वेलफेयर नहीं है। अरे स्टूडेंट वेलफेयर नहीं होता तो इतनी सारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, मैराथन, 5-5 घंटे के मैराथन सेशंस हो रहे हैं, फ्री प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, क्यों करवाते हैं? नहीं करवाते कि छोड़ो भाड़ में जान दो, जिसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट वो हम साथ में चलाते रहते हैं कि ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। बट मेन जो अगर सहूलियत से, अगेन यहां पे सहूलियत, आप चाह रहे हैं कि सहूलियत भी मिल जाए और पैसा भरना लगे नहीं, तो फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, चलिए आप जरा थोड़ा सा फ्री कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, बिकॉज उसमें आपका लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जो कि आपका सेकेंड मोड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, चलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब फ्री कंटेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि वी ऑल, ओके, सिर्फ मैं नहीं, आप सभी, आप सब, हम सब मिला के वी ऑल पे टैक्सेस। क्यों? बिकॉज जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको, बिकॉज आपका भी पढ़ने का अधिकार है, ऐसा थोड़ी कि आपके पास पैसा नहीं तो आपका पढ़ने का अधिकार नहीं। यू ऑल डिजर्व द राइट टू एजुकेशन एवरीथिंग। ओके, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपकी भविष्य जो सपने हैं बिल्कुल पूरे होने चाहिए। बट अब बात यह है यहां पे बस ये है कि अगर, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वहां पे आपको सब कुछ थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे होगी? कि गवर्नमेंट ने वो टैक्सेस लेती है हमसे और उसके लिए भी व्यवस्था करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, हम गए ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश पे आप गए। यहां पे ई ज्ञान कोश पे आपको बीए से लेके एमए तक के सारे पीडीएफ मिलते हैं, टॉपिक वाइज। जाइए, उनको निकालिए, उनसे नोट्स बनाइए, पढ़िए। यू हैव टू टेक एफर्ट। ओके, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज कोर्स में क्या है, फैकल्टी आपके लिए कंटेंट तैयार करके देता है कि इसको पढ़ो और एग्जाम दे दो और क्रैक कर लो, आपको कंपटीशन में हेल्प कर रहा है। बट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से जाइए, अपने नोट्स निकालिए, टॉपिक पढ़िए, ई ज्ञान कोश पूरा फ्री कंटेंट। अगेन दिस इज गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक वेलफेयर। ओके, सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके लिए पब्लिक वेलफेयर करे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो शिक्षा के लिए किसी को रोका नहीं जा रहा है। सिमिलरली ई ज्ञान कोश हो गया, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल पीजी पाठशाला, पीजी पाठशाला, पीजी पाठशाला पे जाइए। यहां पे आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज, ओके, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमए लेवल के कंटेंट मिलेगा, जाके पढ़िए उसको। वीडियो भी मिलेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे पीजी पाठशाला। ठीक है, सो बात इतनी सी है कि खेल इतना सा है आपको कि पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोक रहा आपको, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है
तो कोई बात नहीं, आपको शिक्षा से वंचित नहीं कह रहा। इवन वी ट्राई टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेस, ओके, हम भी प्रयास करते हैं, बट अब उसके बदले आप सोचे कि नहीं, ये जो कोर्सेज हैं वो पूरे फ्री कर दिए जाए। जो जैसे आप कैब ड्राइवर है उसको भी, तो जैसे मैं हूं, अब फॉर एग्जांपल हम यूजीसी टीम की बात करें, टेक्स्ट बुक में कम से कम 30+ टीम है, ठीक है। अब आप लोग अक्सर बोलते हैं सर आप लोग धंधा कर रहे हो, बिजनेस है, आपको कुछ मतलब नहीं है हम स्टूडेंट से। आप जस्ट ये सोचिए कि अगर सिर्फ धंधा की बात है तो आप जो धंधा वर्ड यूज कर रहे हो उसको समझिए। टीम में कम से कम 30 लोग हैं, उसमें 14 फैकल्टीज हैं, कंटेंट के बहुत सारे लोग हैं जो लोग आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, क्लासेस लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब पे क्लास हो रही है, फॉर एग्जांपल ये क्लास, इसका इमेज बनाना, इसकी क्लास की बुकिंग करना, अलग अलग लोग पर्सन है, उनको भी सैलरी चाहिए, उनके भी घर में लोग पल रहे हैं, उनका भी पैसा देना पड़ेगा ना। सो कहां से आएगा, ठीक है, फाइन। सो अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं कि सब कुछ फ्री में हो जाए, हर कुछ सब कुछ फ्री में मिल जाए, तो आप खुद सोचिए। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं कि कल के दिन आप जो करने वाले, जैसे कि आपने अगर मुझे बोल रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं, कि अक्सर मेरे पास ये बहुत सारे ऐसे कि आप तो सर बिजनेस करना जानते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बिजनेसमैन नहीं है, कि आप कल के दिन आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जेआरएफ निकालना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिलेगा ना 40,000 पर मंथ, जिससे आपकी लाइवलीहुड चलेगी, आपका खाना पानी चलेगा। कल के दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपको पैसा मिलेगा ना, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, सो दैट यू कैन सर्वाइव। क्या आप जाके बोलेंगे नहीं सरकार को कि नहीं मैं छात्र हित में स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा गवर्नमेंट से? क्या आप कह सकते हैं जाके? नहीं कह सकते ना। तो फिर आप मुझसे और या फिर हमारी टीम से कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं? ये अक्सर ये आता है, ठीक है, फ्री पढ़ना बिल्कुल हम लोग अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं कर देंगे, बट ये उम्मीद रखना कि नहीं पूरा फ्री पढ़ा है और उसके बाद इस प्रकार की बातें बोला। मैं इस बात से थोड़ा सा हर्ट इसलिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी हुआ यूं कि मेरी एक किताब है, ठीक है, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन पे है, ठीक है, अगर आप जाके देखेंगे अमेजन पे, फाइन। सो एक बड़े मतलब पूरे ऑलमोस्ट साल भर के मेहनत से, जिसमें दिन भर में आप लोगों को क्लासेस पढ़ाता था, क्लासेस लेता था, सब कुछ करता था, उसके बाद रात भर बैठ के उस किताब का कंटेंट तैयार करता था, ठीक है। सो एक किताब तैयार की गई पियर्सन पब्लिकेशन के साथ में, ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे प्रद्युमन त्रिपाठी पॉलिटिकल साइंस बुक, ओके, फाइन, ये किताब बनी, ठीक है। अब ये किताब मार्केट में है, 499 रुपए में आ रही, बिकॉज कंसाइज में पूरा यूजीसी नेट का कंटेंट जो है सब प्रोवाइड करवा दिया गया। अब कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, जो अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं, उन्होंने इस किताब का पीडीएफ बना लिया और उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या? आधे दाम में, 199 में उस किताब को बेच रहे हैं कि आप हमसे खरीद लो। कुछ ने अपने ग्रुप में खुद के पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप बनाया और उस पर डाल दिया कि फॉर द हेल्प। फिर जब मैंने उन बच्चों से बात की कि आपने मेरा पीडीएफ वहां पे कैसे डाल दिया, वो तो भाई कॉपीराइट का इशू है, उसमें तो भाई मेरी प्रॉपर्टी है, वो मैंने उसका कंटेंट लिखा है, आप उसको किसी को ऐसे कैसे दे सकते हैं फ्री में? तो बोलते सर हम तो हेल्प कर रहे थे स्टूडेंट्स की। सो अगर आपको हेल्प करना है स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल कीजिए, आप अपने हाथ उठाइए, कागज उठाइए और नोट्स बनाइए और फिर डालिए स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हेल्प करने में। पर किसी दूसरे का सामान चुरा के आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अभी बात कहां खराब हुई कि यहां पे मैंने मैसेज डाला कि इस प्रकार के स्टूडेंट जो है बेचना चाह रहे हैं, आप लोग अवेयर रहिए। फिर कुछ इस विद्यार्थियों ने कुछ बातें लिखी जो कि मुझे बड़ी अजीब लगी, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं। यहां पे है कुछ ऐसे लोग, मैं अभी आपको बताता हूं एग्जैक्टली कहां पे है। एक सेकंड रुकिए बस, हाँ जी, नीचे अभी आने वाला, ठीक है। हाँ जी, देखिए अतुल जी कहते हैं, अतुल पटेल जी है कि किसी को कि अगर मैटर काम कम पैसे में मिल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, छात्र हित सर्वोपरि है ना कि बिजनेस। तो अतुल पटेल जी से या फिर उनके साथ उनको सपोर्ट समर्थन करने वाले वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनको बताया कि गलत बात है, ये चोरी करना गलत चीज है। तो बाकी फिर और भी कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं सही बात है, जैसे आशुतोष ने बोला सर बात तो सही आपकी भी है उनकी भी है, किसी को सस्ते में मिल रहा है, स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है, ये सब चीजें ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स के फायदे के लिए। बात यह कि स्टूडेंट को अगर फायदा चाहिए, वही बात आ जाती है कि आप पे नहीं कर सकते तो आप मेहनत कीजिए ना, चोरी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप पे नहीं कर सकते तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट लीजिए ना। और ऐसा नहीं कि आपके पास रिसोर्स नहीं है, हमने भी मेहनत की, ओके। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम टोटली फ्रॉम द इंटरनेट। मेरे पास जो मैंने अपने पीजी में यूजी में पढ़ा था अच्छे से, मास्टर्स में उसकी पढ़ाई की, उसके तैयार करके आ गया और उसके बेस पर एग्जाम क्रैक किया। मैंने कोई कोचिंग कहीं कोई किसी इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं दिया। तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसके लिए हाथ चलाना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि किसी दूसरे का कंटेंट आप चुरा के जो है एग्जाम क्रैक कर लेंगे और उसके बाद दुनिया भर को ज्ञान देंगे कि छात्र हित सर्वोपरि। अरे छात्र हित सर्वोपरि है, बट उस छात्र से बोलिए कि जब जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलेगी तो क्या वो बोल देगा कि नहीं मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, तो छात्र सर्वोपरि आप कर देंगे, ठीक है।
सो बात यहां पे इस पर्सपेक्टिव की आती है। सो बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन हो सकती है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल फ्री कंटेंट का यूज कर सकते हैं, बट बात बस यही है कि अगर सहूलियत से प्रिपरेशन करनी है तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और अपनी प्रिपरेशन। बाकी YouTube वगैरह पे आप सोचें कि YouTube पे ही पूरा कंटेंट आपको, इवन अभी तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीम ने अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट। अच्छा एक चीज में और कि कभी कभी मेरे पास ये भी आता है कि सर जैसे अब क्लासेस में हम लोग जो है अक्सर बताते हैं कि भाई कोर्सेज वगैरह जो स्टूडेंट्स जो है उनके लिए 1 महीने का कोर्स सब्सक्रिप्शन फ्री भी दे दिया है, जो जून वाले एग्जाम कैंसिल हुआ हमने एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया कोर्स वगैरह। अब ये स्लाइड तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप तो जो है सिर्फ प्राइस ज्यादा है या तो आप सिर्फ बिजनेस करने आ रहे हैं। प्राइस ज्यादा है तो जब JRF की स्कॉलरशिप 31,000 रुपए थी 1 साल पहले तक, तब सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी ये बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ गई 42 हो गई। तो स्कॉलरशिप का प्राइस बढ़ते जाए, स्कॉलरशिप बढ़ते जाए, सैलरी बढ़ते जाए, कहां पे? बट जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके कोर्सेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, क्लासेस लेते हैं, ना सैटरडे देखते हैं ना संडे देखते हैं, इतना सब कुछ प्रोवाइड करवाने का प्रयास करें कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ, पेपर 1 भी मिल जाए, पेपर 2 भी मिल जाए, फ्री क्लास, पेड क्लास, सब कुछ, देखिए स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, JRF बूस्टर क्रैश कोर्स। उनके कोर्स की जब बात आती है आप बोलते हैं महंगा है। हाँ बिल्कुल महंगा है, बिकॉज वो क्वालिटी है, वो आपको सहूलियत, आपको A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जाने के लिए एक हेल्प है वो। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं कर सकते तो मेहनत करना सीखिए, चोरी मत कीजिए, और या फिर किसी दूसरे को ये मत बोलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, इट इज अ लाइवलीहुड, इट इज माय लाइवलीहुड। हमारे जैसे कितने सारे टीचर जो है दिन रात पढ़ाते हैं, मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, क्यों? जिससे आपकी पढ़ाई में हेल्प हो सके, और बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी देखते हैं, और उसके बाद जब आप आके ये बातें बोलते हैं क्लासेस में और या फिर कमेंट में लिखते हैं कि तो बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई वो बिजनेस नहीं है, उसको जीविका बोलते हैं। ठीक है, आप लोग दुनिया की सच्चाई से दूर हो, कल के दिन जब आटे दाल का भाव पता चलेगा तब पता चलेगा कि बिजनेस क्या होता है और जीविका चलाना क्या होता है। ठीक है, जाइएगा सड़क पर, कोई फ्री में आपको खाना नहीं खिलाएगा। ठीक है, आप भी जब प्रोफेसर बन जाएंगे तो आप फ्री में नहीं, सैलरी आपको भी चाहिए कि हर महीने बैंक अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए आते रहे, मजा आता जाएगा। तो जब अपने अकाउंट में पैसे आते तो अच्छा रहता, पर जाएंगे तो बुरा लगेगा, तब हमको फ्री। बिल्कुल स्टूडेंट हैं आप लोग, आपके पास पैसा कम रहता है, ये बात हम समझ सकते हैं, बट आप किसी दूसरे के ऊपर इस प्रकार का कमेंट मत कीजिए। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप दूसरा रास्ता अपनाइए, आप फ्री में, मैंने रिसोर्सेज बता दिए आपके लिए। क्या भाई, आप जाइए वेबसाइट पे, इंटरनेट पे वेबसाइट है, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस है, बट मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अगर कम दाम में चीजें चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज कंफर्ट यहां से आएगा। ठीक है, सो बस इसके साथ ये वाला वीडियो समाप्त करूंगा। तो जो लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं कि फ्री प्रिपरेशन हो जाए, उन सभी को मेरा ये जवाब है कि फ्री प्रिपरेशन बिल्कुल हो सकती है, बट उसके लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, और उसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ओके, एक बार और बोलूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उसमें मिलना ना मिलना वो आपकी जिम्मेदारी, उसको ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। जब टीचर पढ़ाता है तो वो आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी सजा के रख देता है कि ये ऐसा 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 कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा और चुटकी में। ठीक है, बस सीधी बात है, दैट्स ऑल। इसके साथ वीडियो समाप्त करूंगा। मुझे पता है कि बहुत बुरी वीडियो लगी होगी आप लोगों को, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आपके कमेंट्स मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, आपका प्यार, आपकी नाराजगी, सब कुछ सर आंखों पर है। धन्यवाद दोस्तों।